गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो एनवायरनमेंट और जियोग्राफी की मिक्सिंग रूप की सीरीज चल रही है। हमने आपको बताया था कि जो हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण किस प्रकार से जियोग्राफी में इन्वॉल्व करता है, और हम ये दोनों चीज़ों को एक ही सीरीज के क्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, पर्यावरण के मंडल कितने होते हैं। तो मित्रों, हमने इसके पिछले वीडियो में भी हमने पर्यावरण के मंडल के बारे में चर्चा की थी, और उसी पर्यावरण के मंडल को लेकर जो हमारा मंडल था पहला, वो था हमारा स्थल मंडल। तो हमारा जो पिछला वीडियो था, हमने स्थल मंडल के बारे में चर्चा की थी, और स्थल मंडल को समझने के लिए हमें क्या समझना है, पृथ्वी को समझना है। तो हमने क्या देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, सबसे पहले तो हमको पृथ्वी समझेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन सारी चीजों को हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, और ये भी बताया था कि उसकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों, खगोल शास्त्रियों में मतभेद पाए गए थे। और देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। सिर्फ विद्वानों और वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं और उनके विचारों के आधार पर इस चीज की गणना की गई है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो मित्रों, चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग समझते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर दो मत ज्यादा प्रधान हुए थे। कौन कौन से थे? एक था हमारा एक तारा मत, और दूसरा था हमारा दो तारा मत। इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे? अद्वैतवाद संकल्पना, और इसको हम बोलते थे द्वैतवाद संकल्पना। लेकिन इन दोनों मतों में जिसको सबसे ज्यादा प्रधानता मिली है वो है हमारा दो तारा मत। और इस दो तारे मत को किन किन विद्वानों ने बताया था, तो आपको मैं बता दूं, चैम्बरलेन हो गए, मोल्टन हो गए, जेम्स जीन हो गए, जेफरी हैरोल्ड हो गए। तो इन विद्वानों के द्वारा इस बात को बताया गया था कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से नहीं हुई है, बल्कि कितने तारों से हुई है? दो तारे से हुई है। तो चलिए, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई है। अब थोड़ा समझते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की क्या घटनाएं हुई हैं, इसको समझते हैं, और फिर इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जो हमारे मत की प्रधानता थी वो कौन सी प्रधानता है? दो तारा मत, या जिसको हम लोग बोलते हैं द्वैतवाद संकल्पना। और किनके द्वारा बताया गया था? तो हम कह सकते हैं चैम्बरलेन थे हमारे, चैम्बरलेन, मोल्टन, जेम्स जीन, हैरोल्ड। तो ये हमारे विद्वान थे जिन्होंने इस बात को बताया था कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो दो तारे के माध्यम से हुई है, या दो तारों के टकराव से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। एक तारा का मत हमने आपको बताया था, इमैनुअल कांट जी थे, और दूसरे थे हमारे लाप्लास। तो इन दोनों ने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, या बोल सकते हैं अद्वैतवाद संकल्पना थी उनकी। और इनका कहना यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई है, और इनकी संकल्पना है द्वैतवाद की संकल्पना। तो चलिए, चैम्बरलेन महोदय के अनुसार या मोल्टन के अनुसार, जीन, हैरोल्ड, इन सबके अनुसार क्या हुआ था, अब इसको समझते हैं। तो इन सभी ने ये बताया था कि ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य, चूंकि सूर्य भी हमारा क्या है? एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है। तो इन लोगों का ये कहना था कि सूर्य से एक बहुत बड़ा तारा टकरा गया था। क्या हुआ था मित्रों? ये घटना क्या हुई थी? हमने पिछले वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है कि किस वजह से टकराया, कैसे ग्रह बने, और कैसे जो है सूर्य आए। तो ये सारी चीजें हमने बता दिया है सबको। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं। तो इन लोगों का कहना क्या है? इन लोगों का ये कहना है कि सूर्य से एक बहुत बड़ा तारा टकराया था, और टकराने के ही क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। मेरे पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि सूर्य से एक बहुत बड़ा तारा टकराया, जिससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चलिए, उत्पत्ति तो हो गई। अब थोड़ा समझते हैं उत्पत्ति के बाद और कौन कौन सी चीजें पृथ्वी में होने लगी थी। तो आपको बता दें, इन लोगों का यह कहना था कि पृथ्वी हमारी
नाचते हुए गैस के गोले के समान है। देखिए मित्रों, इन लोगों का क्या कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो सूर्य से एक बहुत बड़ा तारा टकराया था, या कह सकते हैं दो तारे के टकराव से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति के बाद इन्होंने अपना विचार रखा, परिकल्पना रखी। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी नाचते हुए गैस के गोले के समान है। और पृथ्वी हमारी कैसे नाच रही है? तो वो नाच रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है नाच रही है, आपको पता होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी नाच रही है अपने अक्ष पर ही तो नाच रही है। और इस जब ये अपने अक्ष पर नाचती है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं घूर्णन काल। क्या बोलते हैं मित्रों? घूर्णन काल। और जो इस घूर्णन काल का समय होता है वो होता है 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो कितने स्पीड में घूम रही है? हमको पता होना चाहिए कि इस समय हमारी पृथ्वी 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड घूम रही है। और इसको जो एक चक्कर कहते हैं ना कि एक चक्कर पूरा घूमने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो ये जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कितना समय लगता है उसको एक घूर्णन पूरा करने में? तो इसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। और ये होता है 24 घंटे के बराबर। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। और घूमने की ही वजह से हम लोग जो है क्या होते हैं, दिन रात की गणना करते हैं। अब बात ये आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब ये सूर्य से टकराव हुई तो पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर इसके बाद 9 पिंड जो है बराबर समान रूप से सूर्य के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। और ये जो पूरा चक्कर लगा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल। देखिए, जो अपने अक्ष पर घूम रही है इसको बोलते हैं घूर्णन काल। और जो ये पूरा घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल करने में इसको जो समय लगता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, यहाँ सेकंड में है और यहाँ पर घंटे में है। ये जो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसका समय कितना है? तो वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और इसको समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे। तो मित्रों, हमने क्या देखा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो हमने क्या देखा कि जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। ये घूम रही तो इसलिए बोलते हैं घूर्णन काल। तो परिक्रमण काल में कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे आपका लगता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमने यहां से उठाया था, क्या उठाया था? कि पृथ्वी नाचते हुए गैस के गोले के समान है। इन लोगों की संकल्पना सही है, क्योंकि आज भी पृथ्वी क्या है? नाच रही है। और गैस के गोले, आज भी पृथ्वी पर बहुत सारी गैसें हैं। अभी हम आपको जब बताएंगे इसके आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में, तब इस सारी चीजों को हम लोग बताएंगे। सिर्फ आज यहाँ पर नाचते हुए गैस के समान है, इस वजह से हमने बताया कि हाँ, ये पृथ्वी आज भी नाच रही है, जिस वजह से दिन रात होते हैं। और ये है परिक्रमा काल, जिस वजह से मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगर ये पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा ना करे तो हम लोग किसी भी मौसम का एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पृथ्वी के नाचने को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी जो नाच रही है, घूर्णन और परिक्रमण, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इनकी परिकल्पना को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। इन्होंने क्या बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये गैस के गोले के समान है और लगातार घूम रही है ना? यही तो अभी हमने बताया था। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ही डिटेल से देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी
गैस के गोले के समान है जो कि लगातार घूम रही है। यही बात तो हमने बोला, और घूमने की दशा भी हमने बता दी कैसे कैसे। तो हम लोग कह सकते हैं हमारी पृथ्वी नाचते हुए गैस के गोले के समान है। तो क्या हुआ, ये हमारी जो पृथ्वी है नाचते नाचते क्या हुआ, इसकी जो बाहरी सतह थी, बाहरी सतह ठंडी पड़ गई। ध्यान देना मित्रों। हाँ, अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने संकल्पना की कि पृथ्वी गैस के नाचते हुए गोले के समान है, और नाचते नाचते क्या हुआ, इसकी जो बाहरी परत है वो क्या हो गई, ठंडी पड़ गई, और ठंडी पड़ने की वजह से इसमें सिकुड़न आने लगी। मित्रों इस बात को समझना, इन्होंने क्या बोला, पृथ्वी नाचते नाचते इसकी जो बाहरी परत है, जो ऊपरी परत है, ये ठंडी हो गई, और ठंडी होने की वजह से क्या हो गई, सिकुड़ने लगी। अब आप लोग थोड़ा सा लॉजिक ये लगाइएगा, एक कागज लीजिए और आप थोड़ा सा उसको सिकोड़िए। अगर आप सिकोड़ेंगे तो कागज की जो मिडिल स्थिति है, जो मध्यम की स्थिति होती है, बीच वाली स्थिति, उसमें कहीं ना कहीं हमको बदलाव देखने को मिलेंगे। कागज हमारा सिंपल नहीं रहेगा। तो सेम घटना यहाँ पर भी होती है। तो जब पृथ्वी सिकुड़ने लगी तो क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बदलाव होने शुरू हो गए। अब हमारी पृथ्वी सिकुड़ी तो इसकी आंतरिक स्थिति में बदलाव होने लगे। इस प्रकार से देखिए मित्रों, ये इसकी आंतरिक स्थिति में बदलाव होना शुरू हो गए। ये देखिए बदलाव हो रहे हैं। ये स्थिति। तो हमने क्या देखा, जब हम कागज को मोड़ेंगे तो कागज का कोई हिस्सा ऊपर जाएगा, कोई हिस्सा नीचे आएगा। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी हुई। तो जब क्या हुआ, पृथ्वी नाच रही है, उसके बाद उसकी बाहरी परत ठंडी पड़ गई, ठंडी पड़ने से सिकुड़न आने लगी। अब जब ये सिकुड़न आ गई, उसके बाद इन्होंने बोला कि घनघोर बारिश हुई पृथ्वी पर। कहा कि घनघोर बारिश हुई, इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि जितने भी आपके खाली वाले स्थान थे, ये जैसे आपके खाली स्थान है सारे, जितने आपके खाली स्थान थे उनमें जल भर गया। ठीक है मित्रों, क्या हो गया, उनमें आपका जल भर गया। जो आपके खाली स्थान है, ये देखिए सभी में जल भर गया, ये यहाँ पर। और जो ऊंचे वाले स्थान थे, हमने क्या बोला, पृथ्वी की जब आंतरिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तो जो खाली स्थान थे, खाली जगह थी, उनमें जल भर गया। और जो ऊंचे स्थल थे, ऊंचे स्थल वो सूखे ही बने रहे। ठीक है मित्रों, क्या हुआ, वे सूखे ही बने रहे। देखिए जिन जगहों पर जल भर गया था उनको हम लोग बोलते हैं सागर और महासागर, सागर और महासागर। और जो स्थान सूखे बने रहे इनको हम लोग बोलते हैं स्थल, या फिर हम बोलते हैं इन्हीं को ही महाद्वीप। मित्रों बात समझ में आ रही होगी। इसको क्या बोलेंगे, जलमंडल है ये हमारा, और ये वाला कौन सा है हमारा, स्थल मंडल है हमारा। और जलमंडल के अंतर्गत ही सागर और महासागर हमको पढ़ना है, और स्थल मंडल के अंतर्गत हमको महाद्वीप पढ़ना है। तो हमने क्या देखा कि जब जो है घनघोर बारिश हुई तो खाली जगह थी उसमें पानी भर गया, और ऊंचे वाले स्थान आपके सूखे बने रहे। और ये जो ऊंचे वाले स्थान थे ये पृथ्वी के अंदर, तो इनके नाम क्या क्या है। तो ये जैसे आपके ऊंचाई पर है, जो कि धरातल से काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, तो ये कहलाए आपके पर्वत। पर्वत किसे बोलेंगे, धरातल से ऊंचा हो, काफी ऊंचा हो, धरातल से काफी ऊंचा हो, उसे हम लोग बोलते हैं पर्वत। ये बात समझ में आई। और ये जो आकृति आपकी बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं पठार। धरातल से कुछ ऊंचाई पर हो और ऊपर से मेज की तरह सपाट हो। जैसे पर्वत की आकृति ऐसे होगी तो पठार की आकृति धरातल मान लीजिए ये है, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये आ जाएगी आकृति, तो ये हो जाएगा हमारा पठार। मतलब धरातल
धरातल से थोड़ा ऊंचा और ऊपर से मेज की तरह सपाट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार। ये जो सूखे स्थान थे ये इन आकृतियों में बदल गए। उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये दो पर्वतों के बीच भी स्थान आपको मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं घाटी। घाटी किसको बोलते हैं, दो पर्वतों के बीच के खाली स्थान को हम लोग घाटी बोलते हैं। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ निवास करते थे, तो घाटियों में रहते थे, दो पर्वतों के बीच में। तो ये हो गई आपकी घाटी। ये जो आपका सिंपल है ये है हमारा मैदानी भाग। ये मत सोचिएगा कि नहीं बस इधर ही मैदानी भाग है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैदान आपके पूरे में आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक प्रकार बता रहा हूं कि किस प्रकार से आंतरिक स्थिति में इसके बदलाव है, जिस वजह से ये सारी चीजें हमको देखने को मिलने लगी। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये भी एक स्थल है, ये जो क्या है, तीनों ओर से स्थल से और एक ओर से जल से है। इसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। मित्रों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी। खाड़ी किसे बोलते हैं, जो तीनों ओर से स्थल से घिरा और एक ओर से जल से घिरा हो, उसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी। ये जो हमारा ये है, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम लोग देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो तीनों ओर से क्या है, तीनों ओर से क्या है, यहाँ पर जल से घिरा है, तीनों ओर से यहाँ पर, और एक ओर से स्थल से घिरा है। जहां पर तीन ओर से जल से घिरे हो और एक ओर से स्थल हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। और हमारा भारत भी प्रायद्वीप देश के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये जो हमारी आकृति बन रही, जो चारों ओर से जल से घिरे हुए होते, उसको हम लोग बोलते हैं टापू। मित्रों आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो चैम्बरलेन, मोल्टन और जीन हैरोल्ड हैं, इन्होंने अपनी परिकल्पना के आधार पर इस बात को बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है इस वजह से हुई, दो तारे के टकराने से हुई। टकराने के बाद पृथ्वी लगातार घूमती रही, घूमने से उसका बाहरी भाग ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने की वजह से उसमें सिकुड़न आने लगी, और सिकुड़न होने की वजह से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में कुछ हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और यही परिवर्तन महाद्वीप है। और जब उसके बाद बोलते हैं कि घनघोर बारिश हुई। कहते हैं जो स्थान ऊंचे थे वो सूखे बने रहे, जो गहरे वाले थे उसमें जल भर गया, जो जल भर गया वो सागर और महासागर कहलाए, जो स्थान ऊंचे बन गए वो महाद्वीप, पर्वत, पठार, खाड़ी, प्रायद्वीप, मैदान, घाटी और टापू कहलाए। कहाँ गया टापू, ये है टापू कहलाए। तो ये तो बात हो गई हमारे पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में किस प्रकार जो है ये हमारी पृथ्वी बनी और किस वजह से ये हमारी पृथ्वी का विकास हुआ। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इनमें से अगर निचोड़ देखें तो दो ही चीज मिल रही हैं। एक है हमारा महाद्वीप और एक है हमारा महासागर। ये देखिए, ये जो हमारे टॉपिक है इनको तो हम सिंगल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको हम जरूर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, इनकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी की संरचना थी, हमारी किस प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी, ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पर्वत किसे बोलते हैं, धरातल से काफी ऊंचा हो पर्वत। पठार किसे बोलेंगे, धरातल से ऊंचाई पर हो लेकिन ऊपर से मेज की तरह सपाट हो। खाड़ी हम लोग किसे बोलते हैं, तीनों ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो, उसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी बोलते हैं। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं कि तीनों ओर से जल से घिरा हो, एक ओर से स्थल से घिरा हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। टापू किसे बोलते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा। मैदान आप लोग जानते ही हैं, घाटी, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये महाद्वीप और महासागर को। हमने क्या बोला कि ये सारी चीजें कि इन सारी चीजों का निचोड़ क्या निकला, तो इन सारी चीजों का निचोड़ हमें ये देखने को मिला कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप पर ही सारे जो है स्थल है और महासागर पर पूरा हमारा जल है। तो चलिए देखते हैं हमारे महाद्वीप कितने हैं और हमारे महासागर कितने हैं। महासागर, तो चलिए देखते हैं महाद्वीप। वैसे तो हमारे महाद्वीप
महाद्वीप 7 हैं। वैसे तो हमारे महाद्वीप 7 हैं, लेकिन रहने योग्य महाद्वीप केवल और केवल कितने हैं आपके 6 हैं। अभी बता रहा हूं इनको। महासागर, महासागर कितने हैं हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं, चलिए पहले हम लोग महासागर की चर्चा कर लेते हैं। तो महासागर के लिए एक ट्रिक है, आपको दे रहा है, आप लोग उसको जो है याद कर लीजिएगा। प्रशांत अटल है हिंदुस्तान में, प्रशांत अटल है हिंदुस्तान में, आंटी ने आकर कहा। पड़ोस वाली, क्या हम बोल रहे हैं, महासागर की ट्रिक है ये। प्रशांत अटल है हिंदुस्तान में, आंटी ने आकर कहा। ये देखिए आपके 5 महासागर हैं, 1 2 3 4 5। आप लोग समझ भी गए होंगे मैं किस किस महासागरों की चर्चा कर रहा हूं। देखिए आपके क्रम से है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो प्रशांत अटल है हिंदुस्तान में, आंटी ने आकर कहा। तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर, ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर, ये हो गया हमारा हिंद महासागर, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक महासागर और ये हो गया हमारा आर्कटिक महासागर। तो आप लोगों को ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि महासागर हमारे कितने हैं और किस ट्रिक से हमको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आप लोग याद रख लेंगे तो आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कि अब इनका जो क्षेत्रफल है इसको भी यहाँ पर हम लोग समझ ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम बारी बारी से जब हम लोग जल मंडल में पहुंचेंगे तो सबको सिंगल सिंगल करके हम आपको इनके सारा विश्लेषण आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मित्रों ये जो हमारे प्रशांत महासागर का है ये कितना क्षेत्रफल है, तो यह है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का है 8.22 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिंद महासागर कितना है 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और आपका जो अंटार्कटिक महासागर है ये कितना पड़ रहा है, तो ये है आपका 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और आपका जो आर्कटिक बचता है ये है हमारा 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मित्रों कोई दिक्कत नहीं याद करने में। देखिए कैसे याद करना है, 16 का आधा 8 कर देंगे, 16 का आधा 8 कर देंगे, लगभग में ये एग्जैक्ट मान आते हैं हमारे। अगर हमको 16 8 भी याद रहेगा तो एग्जाम में हम लोग कर सकते हैं। 8 से 1 कम कितना हुआ 7 हो गया। फिर सबसे छोटा है तो 1 तो स्वाभाविक सी बात है और इसको आप लोग 3 में याद कर लीजिएगा। वैसे दिक्कत नहीं याद करने में, बस 1-2 बार आप लोग प्रशांत अटल ने हिंदुस्तान में आंटी ने आकर कहा इतना याद हो गया। अगर 16 याद है तो आपको 16 का आधा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 3 और 3 के बाद 1, क्योंकि सबसे छोटा है। तो ये हो गए हमारे महासागर। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पृथ्वी पे महासागर बने और वो कितने महासागर बने, तो ये आपके इतने महासागर बने। इनमें सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर। अब बात करते हैं थोड़ी सी महाद्वीप की।